आज हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर 4.4 का ये एक्सरसाइज नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का सभी एक्सरसाइज देखते हैं। अपने पास दे रखा है द्विघात समीकरण क्या है 2x² माइनस 3x और प्लस से 5 बराबर से 0। अभी हमको इसमें कौन सा फार्मूला लगाना, हमको लगाना है d बराबर से b² माइनस 4ac। ठीक है ना, ये फार्मूला अपने को लगाना है। अब देखते हैं यहाँ पर a बराबर से क्या है 2, b बराबर से क्या है नेगेटिव का 3 और c बराबर से क्या है 5। ठीक है ना, अब क्या करेंगे हम, हमारे पास है d बराबर से b² माइनस 4ac, ये अपना फार्मूला है। अभी b के जगह पर हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव का 3 का स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस 4 और a है तो क्या लिखेंगे हम 2 और c है तो हम क्या लिखेंगे 5। अब ये -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 और ये माइनस माइनस प्लस। अभी ये 4 दूना 8, 8 पंचे 40। अभी इसमें से घटा तो क्या आ गया माइनस का 31, यानी डी का मान जो आया वो क्या आया नेगेटिव में आया। किस में आया, नेगेटिव में। तो नेगेटिव में जब आया तो ये क्या है, जीरो से छोटा है। किससे छोटा है, जीरो से छोटा है ये। अगर देखो क्योंकि ये मान जो आया डी का ना, ये क्या है, ये जीरो से छोटा है। अगर ये मान जीरो से छोटा है तो इसका कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होगा। तो यहां लिख सकते हैं कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं है। ठीक है ना, अगर मान जीरो से छोटा आ रहा है तो इसका कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होगा। ये वास्तविक मूल्य मतलब अब इसको आगे बढ़ने की जरूरत हमको नहीं है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारा यही सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x और ये प्लस का 4 बराबर से 0 होता अपना। अभी यहाँ पर फिर हमको यही करना है, यानी कि d बराबर से हमको वापस से ही लगाना, d बराबर से b² माइनस 4ac। अभी d बराबर से हमको लिखना, सबसे पहले ये बराबर से लिख लो 3 और b बराबर से लिख लो -4 अंडर रूट 3 और c बराबर से लिख लो वापस से एक बार 4। अभी क्या करना, अपने पास फार्मूला क्या होता है, d बराबर से b² माइनस 4ac हम सबको पता है, b² माइनस 4ac। तो b के जगह पर क्या लिखेंगे भैया -4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, फिर -4 और a है तो a का मान 3 होता है और c है तो c का मान वापस से एक बार 4 होता है। अब ये 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, देखो ऐसे कर लो -4 इंटू अंडर रूट 3, यही है ना। तो -4 इंटू -4 कर दो और फिर ये अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 कर दो, इसके सामने भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 4 चौके 16 और 3 3 3, तो ये 16 और ये 3, मतलब अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 में होगा तो बाहर निकलेगा 3, टोटल हो जाएगा हमारा 48। अभी हमने इधर क्या लिखा 48, इधर 4 दिया 12, 12 चौके 48, यानी अब की बार जो हमारा डी का मान आया वो क्या आया 0 आया। जब डी का मान हमारा 0 आया तो यहाँ पर इसके दो वास्तविक मूल होंगे। क्या होंगे, दो वास्तविक और बराबर मूल होंगे, दो वास्तविक और बराबर मूल होंगे। अब इनको हमें सर्च करना है, तो कैसे सर्च करेंगे हम, देखो इनको अगर हमें सर्च करना है तो हम ऐसे सर्च करेंगे, यहाँ हम आपको दिखा देते हैं करके। ठीक है ना, अब हमको आगे बढ़ने की जरूरत है क्योंकि अब यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो देखो क्या आ रहा है अपना, d बराबर से 0 आ रहा। तो अभी अपने फार्मूला इससे पहले पढ़ा था x बराबर से -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे का 2a, आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। अभी इससे पहले वाले चैप्टर में हमने इस फार्मूले पर बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। अभी हम क्या करेंगे, -b लिखेंगे फिर प्लस माइनस लिखेंगे और ये b² माइनस 4ac किसके बराबर होता है, आप यहाँ देखिए b² माइनस 4ac, या तो लिखो मतलब इस b² माइनस 4ac हम d का वैल्यू मानते हैं, मतलब इस d के लिए हम ये रखते हैं और जो ये मान मिलता है वही d का मान होता है। तो अभी इसके जगह पर जहां ये फार्मूला हमारा है हम चाहे तो d लिख सकते हैं, केवल d, और ये बटे का 2a, तो 2a कर दिया हमने। अभी ये माइनस लिख दिया और b का मान क्या है अपने पास, देखो b का मान क्या है माइनस का 4 अंडर रूट 3 और ये प्लस माइनस तो प्लस माइनस कर दिया। और इसके बाद क्या है, देखो d की वैल्यू क्या अपने पास 0, तो 0 रख दिया और बटे का 2, a का मान क्या अपने पास है, a का मान वापस से एक बार 2 है तो हमने 2 कर दिया। अभी देखो ध्यान से ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस और ये बाहर क्या निकलेगा 0 ही निकलेगा, बटे का 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब एक बात ये देखो, आप यहाँ प्लस करो या माइनस करो, 0 में तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है और अंडर रूट 3 में अगर आप 0 जोड़ो या 0 घटाओ तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, मान तो सेम आएंगे ना। तो क्या लिखो, ये 4 अंडर रूट 3 और ये बटे का क्या हो जाएगा, जैसे कि 2 ये अपने पास है तो 2 और a की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में, ये
3 है, क्या है 3, सॉरी 3, तो ये कितना हो गया हमारा 6 हो गया। अभी यहाँ क्या हमारे पास 6 है। अब हम क्या करेंगे, 2 दूना 4 और 2 तिया 6 हो गया। तो देखो ये क्या आ गया, 2 अंडर रूट 3 बटे का 3। अभी इसको क्या करोगे, 2 अंडर रूट 3 जैसे करता है ऐसे रहने दो, और इसको अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 कर दो, इससे चला गया। तो हमारा जो वास्तविक मूल आ गया वो 2 अंडर रूट 3 फिर 2 अंडर रूट 3 2 बार आया। क्यों आया 2 बार, क्योंकि अभी क्या है डी का मान 0 है, तो जब डी का मान 0 होगा तो वास्तविक मूल होंगे, और वो मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो इस तरह से आपको मूल निकालना होता है, ठीक है ना।